नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बड़ी खबर है, बीपीएससी 71वीं से संबंधित खबर है और अगर इस पर मोहर लग जाता है तो बीपीएससी के सिविल सेवा भर्ती के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली 71वीं बनने वाली है। यानी कि 70वीं जो अभी तक एक रिकॉर्ड बनाए हुए है वो रिकॉर्ड भी 71वीं तोड़ सकती है। आपको बता दें कि लगभग 1000 और नए पद 71वीं सिविल सेवा में जुड़ सकते हैं और टोटल पदों की संख्या आज की डेट में देखा जाए तो 2230 हो सकती है। आपको हम बता रहे हैं कि कुछ विभाग हैं जिनके पद 71वीं में जोड़ने के लिए 71वीं के तहत बहाली करने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि 1250 के लिए नोटिफिकेशन 71वीं सिविल सेवा के लिए आयोग के द्वारा जारी किया गया। बाद में 14 डीएसपी के पद जुड़े। 1214 के लिए अभी औपचारिक रूप से घोषणा हो चुकी है, लेकिन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से पद जुड़ सकते हैं और क्या बीपीएससी इन्हें स्वीकार कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस पर हम विचार करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। सबसे पहले आप देख लें कि 27 बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो प्रखंड लेवल पे होता है उसके लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजा गया है 27 सीटों पर। इसके अलावा बता दें आपको हम सहकारिता विभाग से 2 पद जो है वो अवर निबंधक उसके लिए बीपीएससी को भेजा गया है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें 2 पद जो हैं वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पद हैं जिसे समाज कल्याण विभाग के द्वारा बीपीएससी को भेजा गया है 71वीं के तहत इनकी बहाली को सुनिश्चित करने के लिए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बहाली है, हमने इसको लेकर बहुत पहले ही आशंका जताई थी, संभावनाएं व्यक्त की थी कि हो ना हो 71वीं के साथ इसकी बहाली ली जा सकती है। और ये पद है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का। 935 पद के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, आज ही भेजा गया है। आपको बता दें कि 2 नए कैडर्स प्रखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, ये 2 नए कैडर जो है 1.5-2 महीने पहले सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में क्रिएट किया गया और फटाफट इनकी सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करके आज इन्हें बीपीएससी के पास अधियाचना के रूप में भेज दिया गया है। और ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या बीपीएससी 935 सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के इस अधियाचना को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी 71वीं सिविल सेवा के लिए। अब इसके लिए कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले आप देख लें कि आपको 70वीं के समय में याद होगा कमोवेश ऐसी ही परिस्थिति उस समय भी बनी थी कि फॉर्म फिलअप करने का अंतिम दौर चल रहा था और उसमें 502 बीसीओ यानी कि ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर की अधियाचना बीपीएससी को मिली और बीपीएससी ने उसे स्वीकार नहीं किया, 70वीं सिविल सेवा में नहीं जोड़ा। अब क्या उसके लिए कोई तर्क नहीं बताया गया, लेकिन जो अनुमान लगाया गया उसके हिसाब से यही कि फॉर्म फिलअप करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही थी और वो उसमें जो है एज लिमिट उसमें जो वर्तमान जो 70वीं के लिए था उससे घटाना पड़ता, वो एक नई उसमें कुछ पेज था और चूंकि लास्ट में आया था फॉर्म फिलअप करने का अंतिम दौर चल रहा था, इसलिए बीपीएससी ने उसे स्वीकार नहीं किया और अंततः उसे 71वीं में जोड़ा गया। और उसके लिए आपको देख रहे हैं कि 2015 उसका जो है एज से संबंधित कट ऑफ डेट रखा गया है। और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी नया कैडर बना है और ऐसी ही परिस्थिति है, फॉर्म फिलअप करने का अंतिम दौर चल रहा है। तो क्या बीपीएससी से स्वीकार करेगा, इस पर प्रश्न है। अब फैसला उन्हें लेना है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। फिर से देखा जाए तो सिविल सेवा जो है वो लेवल 6 जो होते हैं उससे ऊपर के पदों के लिए लिया जाता है। देखा जाए क्षेत्र के हिसाब से तो मिनिमम जो है वो प्रखंड लेवल तक की बहाली बीपीएससी के द्वारा की जाती है, लेकिन सहायक शिक्षा विकास अधिकारी लेवल 5 का पद है। फिर से ये प्रखंड से भी नीचे का 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की तैनाती होगी, उसका पद है ये।
तो ये अगर दोनों हिसाब से देखा जाए तो बीपीएससी स्वीकार इसे 71वीं सिविल सेवा में करे, इसकी संभावनाएं कम बनती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी संभावना जताई जा रही है, संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं कि चुनावी साल है, 2-3 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और रोजगार बिहार के चुनाव में अहम मुद्दा है और ऐसे में सरकार का प्रयास पूरा होगा। और यही वजह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा फटाफट सारे काम करा के अंततः फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया से पहले इसे भेज दिया गया। सरकार भी चाहेगी कि चुनाव में जाने से पहले राज्य की सबसे बड़ी भर्ती इकाई ने अभी तक का रिकॉर्ड विज्ञापन जारी किया सीटों को लेकर, वो इसे रखे। अगर आज के डेट में अगर 1264 पहले से है, 935 सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, 27 बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर, फिर से 2 कोऑपरेटिव विभाग में जो है अवर निबंधक और 2 जो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो है समाज कल्याण विभाग में, इनको जोड़ दें तो आज 2230 पद हो रहे हैं, जबकि 70वीं में 2035 सीटों के लिए एग्जाम हुआ था। रिकॉर्ड टूट रहा है इसमें। तो अब देखिए, अब स्वीकार करना या न करना इन पदों को, इस पर फैसला तो बीपीएससी को लेना है। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो 935 सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की बहाली के लिए 71वीं सिविल सेवा के अंतर्गत बहाली के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजा गया है। ये पुख्ता खबर है, हमारे सोर्सेज ने इसे कंफर्म किया है, ये आ चुका है। 1-2 दिनों में इसे बीपीएससी जो है सोमवार मंगलवार तक जो है वो देखिए इस पर क्या फैसला लेती है। और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कहीं स्वीकार हो जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि छात्र इस पर कितना तैयार हैं, क्या तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर इन पदों को जोड़ा जाता है तो कुछ कार्य आयोग को करने ही चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप करने का समय सीमा जो है उसमें और विस्तार देना चाहिए, बढ़ाना होगा, बढ़ाना चाहिए भी। साथ साथ एग्ज़ाम के डेट पर भी विचार होना चाहिए। अब इसके क्या कारण हैं? देखिए, ये नया पद जो जोड़ा गया है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, इसके लिए वही योग्यता रखी गई है जो कि सिविल सेवा के लिए होता है। तो सिविल सेवा के कैंडिडेट अगर इसका परीक्षा अलग से भी होता है तो इसमें तो फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उन छात्रों की होगी जो कि इस पद के लिए फॉर्म डालेंगे, लेकिन वो सिविल सेवा के लिए जनरली फॉर्म नहीं डालते हैं। अब आपको बता दें कि ये पद आया हुआ है तो इसमें बड़ी संख्या में बिहार में जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी के द्वारा TRE 1, TRE 2, TRE 3 या उससे पहले जो नियोजन प्रक्रिया के तहत बहाल हुए, वो भी इसमें फॉर्म डालेंगे। क्योंकि हर एक शिक्षक का सपना होता है, मैक्सिमम लोगों का, कि वो शिक्षा अधिकारी बने, बीईओ बने। तो ऐसे में उन्हें अगर अधिकारी बनना है तो वो इसे डालेंगे ही। और बहुत सारे शिक्षकों में इसकी तैयारी चल रही है कि हमें इसका फॉर्म डालना है और इसमें भाग लेना है। उनको सिविल सेवा से मतलब उतना नहीं है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें, इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी भी आएंगे, क्योंकि यह भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ पद है। और बहुत बड़ी संख्या में बिहार से बाहर के भी शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे इसमें। और उसमें बहुत बड़ी संख्या वैसे कैंडिडेट की होगी जिन्हें सिविल सेवा से मतलब नहीं है। तो ऐसे में आयोग को जो फॉर्म ये स्वीकार करते हैं, इसे 71वीं में जोड़ा जाता है, तो फॉर्म फिलअप करने के डेट में विस्तार देना चाहिए और एग्ज़ाम डेट पर भी विचार होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके जो प्योर इसके जो कैंडिडेट होंगे सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। एकाएक से नोटिफिकेशन आ जाए और उनकी परीक्षा सिविल सेवा के साथ ले ली जाए, वो उनके लिए तो ये पद बड़ा ही यूं ही निकल जाएगा। क्योंकि सिविल सेवा के कैंडिडेट वर्षों से तैयारी करते हैं, उनका एक पूरा बना हुआ फॉर्मेट है, वो इसी के लिए डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन जो इस पद के लिए और शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं,
वो लोग सिविल सेवा में शामिल नहीं होते हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर स्वीकार किया जाता है तो फॉर्म फिलअप करने के समय सीमा पर विचार होना चाहिए, एग्जामिनेशन डेट पर विचार होना चाहिए, सभी पर विचार होना चाहिए। अब देखिए, अब आयोग को फैसला लेना है। सारा कुछ आयोग के हाथ में है, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं, आयु सीमा को लेकर क्या इस पर ये रहता है, वो तो खैर विभाग तय करेगा आयु सीमा को लेकर। लेकिन परीक्षा लेने की प्रक्रिया और उसे शामिल करने न करने, इन सब का दारोमदार जो है वो आयोग पर है। तो इंतजार करें, देखिए क्या होता है। लेकिन अगर स्वीकार होता है तो इतिहास की, बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी सिविल सेवा 71वीं बनने जा रही है। और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हो ना हो 71वीं में इसे जोड़ा जाए। जब शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया था तो आयोग का मतलब बीपीएससी क्लियर किया गया था, उसी समय हमने संभावना जताई थी, बाद में भी कई बार जताई थी। लेकिन इसके वेतनमान पे लेवल जो है उसे देखते हुए और जिस तरह नोटिफिकेशन बीपीएससी का बहुत जल्दी आ गया, उसे देखते हुए मुझे लगा था कि कहीं इसकी बहाली अलग से हो, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा तेजी से काम करके अधियाचना भेज दिया गया। अब देखिए क्या होता है इस पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल द बिहार टॉप को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।